Hey everyone, welcome back to my YouTube चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 12 पे हैं। ये हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म और हम फिर आएंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी के क्लास 7 के एनसीईआरटी पे। तो देखते हैं हमारा आज चैप्टर 12 क्या है। इमारतें, चित्र तथा किताबें। बढ़ते हैं चैप्टर में, देखते हैं आज हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं। लौह स्तंभ बताया जा रहा है यहाँ पे, लौह स्तंभ के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये लौह स्तंभ की इमेज है, इसी के बारे में बात की जा रही है। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। तो इसका ये जो लौह स्तंभ है, इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। और इसकी जानकारी कैसे मिलती है कि इतने साल पहले? इसके ऊपर जो अभिलेख उत्कीर्णित किए गए हैं उससे पता चलता है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। जो गुप्त वंश के बारे में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। अभी आप सोचिए कि 1500 साल पहले का ये स्ट्रक्चर है, स्तंभ है, और इतने साल हो गए पर आज तक इसमें जंग नहीं लगा। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय के लोगों की जानकारी किस लेवल की होगी, उनका जो ज्ञान होगा किस लेवल का होगा। उन्होंने ऐसे बनाया। हम आज के समय में देखते हैं कि कोई भी ऐसी लोहे की चीज़ लेके आते हैं घर में, अगर उसको ऐसे ही बाहर छोड़ दो, हवा पानी धूप सब लगे तो उसमें कितनी जल्दी जंग लग जाता है। पर आप सोच सकते हैं कि 15 साल से ये ऐसे ही खड़ा है और धूप हवा पानी सब कुछ मिलता है, पर इसमें जंग नहीं लगा आज तक। तो काफ़ी सरप्राइजिंग बात है ये। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब यहाँ ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में बात की जा रही है। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। तो जो स्तूप होते हैं, आप जैसे कि कब्र होती है, तो कब्र क्या होती है कि ज़मीन के नीचे होती है, पर जो स्तूप होता है आप ये समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल की तरह दोनों में अंतर है। पर स्तूप क्या होता है, ज़मीन के ऊपर होता है, उठी हुई संरचना होती है। और स्तूप के अंदर मतलब एक चीज़ निश्चित है कि स्तूप के अंदर जो है बुद्ध से रिलेटेड कोई चीज़ रहती है, या तो बुद्ध या उनके अनुयायी मतलब अनुयायी जो होते हैं उनके फॉलोअर्स, और उनके या तो उनके शरीर का कोई अंग या उनकी राख या उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई कोई चीज़। ये सारी चीज़ें एक डिब्बे में पैक करके उसमें रखी जाती है स्तूप के अंदर। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। अभी धातु मंजूषा पूछ लिया जाए एग्जाम में कि धातु मंजूषा से क्या अभिप्राय है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो सच में हम लोग में से जो लोग ये पढ़े होंगे एनसीईआरटी अच्छे से और जिन्हें ये सारी चीज़ें याद होंगी, रिवीजन किया होगा जिन्होंने, उन्हीं को ये चीज़ पता चल पाएगी। तो इसके लिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि धातु मंजूषा किसे कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। तो जो प्रारंभिक स्तूप, जो पहले स्तूप बनते थे, वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा हुआ मिट्टी का टीला होता था। तो जो ये डिब्बा होता है जिसमें ये सारी चीज़ें रखी जाती थी स्तूप के अंदर, तो स्टार्टिंग में जब स्तूप बनते थे तो सिर्फ उस डिब्बे के ऊपर एक टीला रखा जाता था मिट्टी का, मतलब उसके ऊपर सिर्फ मिट्टी ऐसे रख दिया जाता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो इसमें समय के साथ धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता गया और इसको अभी उन लोग वो किस मानसिकता के साथ ऐसा करते थे पता नहीं, पर ऐसा आप मान सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें चीज़ों की नॉलेज होती है, हम उसको और ज़्यादा मतलब तराशने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है इस मानसिकता के साथ वो लोग ऐसा किए हों।
प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। जैसे मंदिर में आप देखते हैं बहुत से लोग मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, तो वैसे ही ये लोग क्या किए, स्तूप जब बनाए तो फिर उसकी तरफ चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए भी वृत्ताकार पथ बनाने लगे, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हमें 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी में भी पढ़ना है, वहाँ हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तब हम आपके साथ डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो जैसे ये आप देख सकते हैं स्तूप, और ये जो आप देख रहे हैं प्रदक्षिणा पथ, फिर इसको रेलिंग से घेर दिया जाता था। यहाँ पे अमरावती के बारे में बात की जा रही है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। तो 2000 साल पहले जो अमरावती का स्तूप था अमरावती में, वहाँ पे स्तूप जो था उसके ऊपर उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसके ऊपर शिलाओं से पर चित्र उकेरे, मतलब पत्थर के ऊपर ही चित्र बनाए गए, और वो भी मतलब किसी पत्थर को ही जैसे तोड़ तोड़ के काट काट के बनाया जाता है चित्र, ऐसा चित्र। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो गर्भगृह मतलब जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। तो जो गर्भगृह है वहाँ पे जो पुजारी होते हैं वो अनुष्ठान वगैरह करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। तो अभी समझ में आया कि वो जो मंदिर हमारे यहाँ बनते हैं तो उस मंदिर के ऊपर शिखर क्यों बनते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ऐसे मंदिर है, और ये मंदिर है मान लीजिए छोटा सा, तो आप देखते होंगे मंदिर पे ऐसे ऊंचाई करके एक ऊपर शिखर बनाया जाता है। बहुत ऊंचा होता है वो शिखर, जो आपको बहुत दूर से ही गांव में दिख जाए, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए पहले हम यहाँ देख लेते क्या दिया है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 साल तक चला। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। अमरावती की एक शिल्पकृत, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अमरावती की एक शिल्पकृति। हमने आपको इमेज जो दिखाया है, तो यहाँ पे उस शिल्प के बारे में बात की जा रही है। अमरावती का जो शिल्प है ये उसी की बात की जा रही है। फिर देखते हैं हम आगे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो जो मंदिर का मंडप होता था वो सभागार होता था, मतलब वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे सभा की तरह, तो उसके लिए मंडप होता था। फिर यहाँ पे इमेज में बताया जा रहा है कि आपको मानचित्र में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढना है। आप इसको मैप में लोकेट करिएगा, जो बुक में दिया गया है मैप उसमें। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। तो ये जो शहर है यहाँ पे जो मंदिर बने गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो खास मंदिर हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक मंदिर दिखाया जा रहा है और एक यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो क्या है, उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह 1500 साल पहले बना था और इसका निर्माण जो है पक्की ईंट और पत्थरों से किया गया था। और दाएं में जो है मंदिर वो है महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिर। तो देख सकते हैं आप मंदिर, इसकी संरचना कैसी बनी है। और जैसे ये सारी जो चीज़ें हम देखते हैं कहीं भी, हम जैसे कहीं घूमने फिरने गए हैं तो ये सारी इमेज हमें देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें फिजिकल रूप से देखने को मिलते हैं। तो आप जब उसको नज़दीक से देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि उसकी जो चित्रकारी है उसमें जो नक्काशी वगैरह की गई है कितनी बारीकी और कितनी खूबसूरती के साथ की जाती है वो।
कभी भी आप घूमने जाइए और ये पुराने मंदिर वगैरह को देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा उसका। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। अब वो जो मंदिर मैंने आपको पिछले इमेज में दिखाया था, सिर्फ एक पहाड़ी को तराश के काट-काट के बनाया गया, ऐसा नहीं कि किसी अलग-अलग पत्थर से ऐसे बनाया गया, एक पहाड़ी को ही काट के बनाया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि कितनी मुश्किल हुई होगी उन सारी चीज़ों के लिए और मतलब कितनी एक्सपर्टीज़ रही होगी उन लोगों के बीच में, तभी ऐसा काम हो पाया होगा। इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर से काट के बनाया गया, इसलिए एकाश्म कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक-एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो ईंट से बनाया जाता है मंदिर, वो नीचे से शुरू होता है। पहले नीचे से ईंट जोड़-जोड़ के बनाते जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ऊपर से नहीं शुरू कर सकते हैं, हवा में ईंट टिकेगी भी तो नहीं। पर जो पत्थर से मंदिर बनाए जाते थे, उनको ऊपर से ही काट के बनाया जाता था, क्योंकि अगर वो नीचे से पत्थर को तोड़ के काट के मंदिर बनाने की कोशिश करते, तो शायद मंदिर ढह जाती या बन नहीं पाती। इसलिए उसको ऊपर से तराशा जाता था और ऊपर से तराशते हुए उसको नीचे आते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। यहाँ पे एक प्रश्न बताया गया है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको किस तरह की परेशानियाँ होती थी। ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। 1400 साल पहले बनाया गया था ऐहोल का दुर्गा मंदिर। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्तूप बनते थे और जो मंदिर बनते थे वो किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा छतों को आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। अभी आप सोच सकते हैं कि आज के समय में हमारे पास मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जानी है तो हम बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। पर तब के समय में इतना भी ईजी नहीं था ये सारी चीज़ें। इसमें जितने भी काम को डिस्कस किया गया है वो एक एक काम भी बहुत मुश्किल था करने के लिए। फिर भी उन्होंने इतना खूबसूरती से के साथ ये सारी चीज़ें की, ये स्तूप का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण कराया, जो अपने आप में भी बहुत अद्भुत है। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों पर को ध्यान से देखो। इसमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते थे। ये देख सकते हैं आप 2 मंजिला जो आपको दिखाया जा रहा है, एक पत्थर को काट कर बनाया गया है, पहाड़ी को काट के इसको बनाया गया है और ये इसके जो है द्वार हैं और इसमें जैन भिक्षु ध्यान करते थे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। तो जो लोग तोहफा लेके आते थे, उपहार लेके आते थे और जो लोग अपना सहयोग देते थे मंदिर के सजावट में, निर्माण में, उनके नाम जो है मंदिर के खंभों पर, रेलिंगों पर कहीं ना कहीं खुदे हुए होते हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने में और सजाने में अपना योगदान दिया है। अच्छा, कभी घूमने जाइए आप लोग तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा देखने की कि वहाँ पे अगर नाम दिखता है, कितने लोगों का नाम दिखता है, यहाँ पे वही बात की जा रही है। आप लोगों में से बहुत से लोग जाएंगे देखने, घूमने जाएंगे कभी न कभी। फिर चित्रकला, यहाँ पे अजंता को ढूंढने के लिए बताया जा रहा है। मानचित्र में आप देखिएगा अजंता की लोकेशन कहाँ है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई,
इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं। इनमें से कुछ कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं इमेज, इसमें ये जो इमेज दिखाई जा रही है, ऐसे ही इमेज बनाई जाती थी विहारों में, गुफाओं में। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, लेकिन ये जो इमेज बनाए गए हैं, वो बनाने वाले जो कलाकार हैं उनका नाम नहीं पता है अभी किसी को। और एक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए है कि वो जो भी चीज़ें बनाए थे उसमें गुफाओं में, जो चित्रकारी की थी, वो इतने साल बाद भी आज तक भी वैसा ही है, चमकदार है, उसके रंग नहीं उड़े। ये भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात ही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अजंता के चित्र में जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसमें प्रत्येक चीज़ का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। फिर हम देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तो महाकाव्य सिलप्पदिकारम ये महाकाव्य है और रचनाकार इसके हैं इलांगो। तो अक्सर जो है आप देखेंगे हिस्ट्री के PYQs में, वहाँ पे बुक और उनकी रचयिता मतलब पुस्तक और उसके लेखक का नाम पूछा जाता है। तो जहाँ भी आपको NCERT पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसे नाम दिखते हैं किसी महाकाव्य के, किसी पुस्तक के और उनके कवि के नाम, तो आप उसको नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो हिस्ट्री की PYQ देख सकते हैं। इनमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राज्य के दरबारी जौहरी ने कोलन को चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनग्गी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो ये कहानी है कन्नगी, कोवलम की पत्नी केवलम की। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, नाम देके भी आपसे इसे पूछा जा सकता है कि कोवलम और कन्नगी की, या कोवलम और उसकी जो प्रेमिका थी नर्तकी जो माधवी थी, उसके बारे में भी देके पूछा जा सकता है कि ये कौन सी पुस्तक है, इसका क्या नाम है। तो स्टोरी भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। सिलप्पदिकारम जो पुस्तक है महाकाव्य, उससे एक वर्णन लिया गया है। यहाँ कवि ने कनग्गी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूलि की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले सकती है या लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। फिर एक यहाँ पे महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, 1400 साल पहले, लिखने वाले लेखक सत्तनार। ये भी आप नोट डाउन जरूर करिएगा। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो इसमें कोवलम और माधवी की बेटी जो नर्तकी थी, ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हम पढ़े पिछले अध्याय में, संस्कृत में लिखते थे। तो ये तमिल महाकाव्य और संस्कृत में कालिदास जी लिखते थे। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली
शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें, ये मेघदूत से लिया गया एक अंश है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। अब यहाँ बताया जा रहा है कि पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण कैसे किया जाता था। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई हैं। इसमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराण मतलब प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। यहाँ पे एक फैक्ट आप देख सकते हैं कि स्त्रियां और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर वो इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने जाते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। आप लोगों ने भी महाभारत और रामायण के बारे में जानते होंगे आप लोग, और बहुत से लोग इसे पढ़े भी होंगे। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो महाभारत और पुराणों को जो संकलित करने वाले ऋषि थे, उनका नाम था व्यास ऋषि। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़े हैं। गीता के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा सा उसका अंश जो दिया गया था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। कौशल के राजकुमार, उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की ही तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप से दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो संस्कृत में जो रामायण लिखी गई है उसके लेखक हैं वाल्मीकि। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि रामायण महाभारत के लेखक कौन है। ये एग्जाम में पूछे या ना पूछे, इतना तो पता ही होना चाहिए हमें। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं भी उभरी। अब यहाँ बताया जा रहा है कि पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। हर जगह कुछ, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, जब आप देखते होंगे कि जब नवरात्रि वगैरह आता है तो रामायण के कुछ अंशों का वहाँ पे जैसे नाटक के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है, लोग देखने जाते हैं। और कहीं कहीं महाभारत का भी ऐसे ही नाटक के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है नाटक के माध्यम से। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ कौन सा रूपांतर प्रचलित है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। अब जो आम लोग होते थे वो कौन सी कहानियाँ कहते थे, क्या कहते थे? आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। तो जो पंचतंत्र की कहानियाँ हमें पढ़ने को मिलती हैं, जातक कहानियाँ मिलती हैं, वो सब जो संरक्षित करके रखा गया है लिखकर, ये आम लोग ही कहते थे। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। तो जो जातक कथाएं हैं, वो जो स्तूप हुआ करते थे उस पर चित्र के माध्यम से या लिखकर ऐसे दर्शाई जाती थी। देखते हैं उस एक जातक कहानी की झलक। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वो हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए।
वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया, पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले इस पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। तो ये जो हमने स्टोरी पढ़ी अभी, ये मध्य भारत में भरहुत का जो एक स्तूप है उसके पत्थर पे उकेरे गया चित्र से पता चलता है। जैसे आप ये देख सकते हैं इस इमेज में, इस इमेज से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। वैसे अगर ये कहानी हम नहीं पढ़ते तो इस इमेज से हमें उतना नहीं समझ में आता अच्छे से, पर अभी देखिए ये आम का वृक्ष है और ये सभी बंदर हैं। फिर देखते हैं हम आगे। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणित तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी। अभी आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी पुस्तक लिखी, ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। हमने हिस्ट्री की जियोग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था। सोचिए आर्यभट्ट ने इसे कितने समय पहले ही बता दिया था। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। फिर शून्य की खोज भी करने वाले तो यही हैं। अंकों का प्रयोग पहले से हो रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। फिर देखते हैं अन्यत्र। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। इसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। तो कागज़ का आविष्कार किसने किया भाई? 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने किया था चीन में। तो कागज़ का आविष्कार हमारे यहाँ नहीं हुआ है, चीन में हुआ है। और इसका आविष्कार करने वाले का नाम क्या है? काई लून। 1900 साल पहले चीन के हैं ये ध्यान रखिएगा। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। सोचिए 1900 साल पहले इसकी खोज हुई, 1400 साल पहले ये कोरिया पहुंची, तब तक इसको छुपाया गया। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से वह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। तो हमारे यहाँ भी कागज़ बनाने की जो जानकारी है वो बगदाद से ही आई। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और इस चैप्टर में भी कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए, उसे नोट डाउन करिएगा। और जो पुस्तक और लेखक थे उनके, उसे भी आप लिखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और आज हमारी हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म। हम अब आगे से 7th की एनसीईआरटी पे मूव करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।